महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के भाईगांव रोड स्थित एक बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग इकाई पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी, मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराने और पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर तथा संबंधित विभागों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नांदेड़ के औद्योगिक क्षेत्र भाईगांव रोड स्थित सुपर्ब हाइजीनिक डिस्पोजल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों से बिना पर्याप्त पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स के बायोमेडिकल कचरे का निपटान करवाया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही संक्रमित मेडिकल कचरे के खुले में पड़े रहने, फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट जल से भूजल प्रदूषण और चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण फैलने के भी आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग और जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। ध्यान रहे कि यह आरोप है और संबंधित कंपनी या सरकारी विभाग की ओर से इन पर आधिकारिक प्रतिक्रिया या पुष्टि सामने आना शेष है। मीडिया 9 के लिए संवाददाता राहुल सरपाते की रिपोर्ट। नमस्कार, मीडिया 9 में आपका स्वागत है। नांदेड़ में बायोमेडिकल वेस्ट फैक्ट्री का खुलेआम नियमों का धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नांदेड़ के इस भाईगांव सुप्पा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे प्रदूषण की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और आप देख सकते हैं इस चिमनी से निकलने वाला जहरीला गैस पूरे इलाके को प्रदूषित कर रहा है और इससे निकलने वाला केमिकल युक्त पानी ये रिसाव होकर पूरे जल को यहाँ के नीचे जो है रिसाव होकर ये पूरे जल को प्रदूषित कर रहा है। और यहाँ के जो कर्मचारी भी है ये बिना कोई पीपी किट या कोई सेफ्टी टूल यूज किए बगैर इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इनके जान के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ के मजदूर जो है वो कैसे बिना पीपी किट के यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और कैसे ये बायोमेडिकल जो है कचरे के साथ में ये वर्क कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या कार्रवाई होंगे इसी के बारे में हम जानने की आज महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग में आए वाले हैं। आज इसी संदर्भ में हम इस अधिकारियों से बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेश चलवा है। मैं यहाँ का क्षेत्र अधिकारी हूँ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नांदेड़ ऑफिस का। पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा बाहर छोड़ते होंगे तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ अगर वैसे तकरार आई या हम जब जाते हैं तो ऐसा नहीं, पर जब तकरार आई तो हम उसकी पूरी शहनिशा करते हैं और वो तकरार क्या है अगेंस्ट में हम वहाँ के सैंपल रेगुलरली लेते हैं। अगर कंप्लेंट आई तो उसको उनको जो भी कंप्लेनर है, जो भी तकरारदारक है, उनका समाधान होने तक हम उनके ऊपर पूरा एक्शन, फर्दर एक्शन के लिए हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और दूसरी रही बात वर्कर के, तो वर्कर में जो नॉर्म्स दिए वाले कंसेंट में जो कुछ भी दिया है कि वर्कर के हाथ को ग्लोव होना चाहिए, पैर को शूज होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। कभी बहुत सी बार ऐसा होता है कि लगाए जाते हैं, बहुत सी बार वो नहीं लगाए जाते। चार चीजें लगाए जाते हैं तो 2 चीजें रहते, कभी कभी 2 चीजें रहती है तो 4 चीजें लगाए वाले रहते हैं। तो इस तरह से, और ठीक है आपका जो कहना है वो हम इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। अगर वो नहीं दिखाई देंगे तो हम उसके लिए, क्योंकि वो जो वर्कर है वो अपनी जीवन हानि का वो ये कर रहा है वहाँ, और उसके वजह से अगर ऐसा हमें दिखाई दिया तो हम उसके अगेंस्ट में भी सुपर हाइजीनिक डिस्पोजल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे एक्शन ले लेंगे। जो डिस्पोजल फैक्ट्री है वहाँ से फैलने वाले जो गंध है, जो फैलने वाला धुआं है, जो प्रदूषण कर रहा है वातावरण को, और वहाँ से निकलने वाला केमिकल जो मानवीय जीवन पे, वहाँ के ग्रामीणों के जीवन पे सीधा असर कर रहा है, इसके बारे में हम इनके जीवन पे क्या असर होता है वहाँ के ग्रामीणों के ऊपर, वहाँ के काम करने वाले मजदूरों के ऊपर, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर सचिन पाटिल उंजेकर जी से। सर नमस्कार। सर, टीवी मीडिया 9 में आपका स्वागत है। सर, बायोमेडिकल वेस्टेज जो डिस्पोजल फैक्ट्री है उसमें से जो काला धुआं निकल रहा है, जो केमिकल युक्त पानी निकल रहा है और चीजें संपर्क हो रहा है वहाँ के मजदूरों का और ग्रामीणों का, इसके बारे में आप उनके जीवन पे असर क्या होने वाला है, इसके बारे में क्या बताएंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में आपको तो पहले जानकारी चाहिए कि ये जो जैविक कचरा है उसके विघटन को सूक्ष्म बैक्टीरिया और जीवाणु से होता है, इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किया जाता है। इसके अलग अलग तरीके हैं, जो सब्जियों के साल है या बायोडिस्पोजेबल जो इम्प्लांट्स रहते हैं डॉक्टर्स की वजह से, या
जो भी खाने की मात्रा में या अपने धान्य में के जो बचे कुछ इसकी वजह से जो गंदगी होती है और उसका वो सड़ने के बाद जो होता है उसका, इसको अपन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और इसका डिस्पोजेबल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। इसको डिकम्पोज करने के लिए जो चीजें है अपने के लिए, अपने को डिगिंग आउट करके आप एक अच्छे तरह से खड्डा करके उसको पूरी तरह से अच्छा डिस्पोजल करना चाहिए। और वो जगह किसी भी तरह से रिलेटेड विद फर्टिलाइजर लैंड से नहीं होनी चाहिए, जहाँ से कुछ चीजें उपजाऊ नहीं होना चाहिए। जैसे कि वहां से कुछ उपजाऊ होगा तो वो थोड़ा पॉइजनस चीजें हो सकती है, इसलिए वहां पे ऐसी चीजों का इस्तेमाल या वो जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है उसके फ्यूम्स की वजह से जो प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण की वजह से आजू बाजू एरियाओं में जहाँ पे भी ऐसी चीजें होती है वहाँ पे जो सीओपीडी रिलेटेड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेस कहा जाता है, ये प्रमाण वहाँ पे बढ़ जाता है। ये चीजों की वजह से जिन लोगों को लंग्स के प्रॉब्लम्स होती है, ये फ्यूम्स की वजह से, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा बढ़ने की वजह से, उनके लंग में ये डिपॉजिट होने की वजह से उनको सांस लेने की तकलीफ होती है और आगे भी ये जनरेशन के आगे होती है। जैसे कि गर्भवती महिला होंगी तो उनको भी ये हो सकता है और उसका असर उनके आने वाले बच्चों के ऊपर भी हो सकता है। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे भी वेस्टेज होता है, ये फ्यूम्स और जो भी केमिकल्स निकल रहा है, वो केमिकल्स को अलग तरह से विघटन करके उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल या उसका डिकम्पोज करना बहुत जरूरी है, हमारा ऐसा कहना है।